सो हेलो भाई, वेलकम टू दिस वीडियो। सो पिछली वीडियो में हम पार्ट 3 यानी भाग 3 तक हम देख चुके थे। इस वीडियो में हम पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 यानी भाग 4 देखेंगे। भाग 4 क्या बोलता है? राज्यों के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी। पार्ट 4 क्या बोलता है? डीपीएसपी, जो किस से कहाँ तक है और किस देश से लिया गया, इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 है। पिछली वीडियो में आर्टिकल हम 35 तक बात कर चुके थे, राइट। और इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्त? आयरलैंड से लिया गया। इसको कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। चलो तो शुरू करते हैं। तो अपन शुरू करेंगे पार्ट 36। ऑलरेडी 35 तक हम देख चुके हैं, तो 36 से हम शुरू करते हैं। तो पार्ट 36 सॉरी आर्टिकल 36 से हम देखते हैं। तो आर्टिकल 36 क्या होता है? तो डिफिनीशन ऑफ डीपीएसपी यानी परिभाषा बताता है। डीपीएसपी का आर्टिकल 36 क्या बताता है? परिभाषा बताता है। 37 क्या बताता है? 37 बताता है कि ये न्यायालय के द्वारा मतलब लागू नहीं कराया जाता। तो फोर्सफुली इसको आप लागू नहीं करा सकते। क्या कर सकते हो? फोर्सफुली लागू नहीं करा सकते, राइट। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? आर्टिकल 38 बोलता है राज्य लोक कल्याण। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण बताता है, ठीक है। 39 क्या बोलता है? मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों का क्या होगा? वेतन जो रहेगा इक्वल होगा, कि कोई मतलब भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और 39 का ए क्या बोलता है? 39 का क बोलो या फिर ए बोलो, ये बोलता है विधि सहायता, ठीक है। ये बोलता है विधि सहायता, राइट। 39 का ये विधि सहायता, राइट। 39 का ये विधि सहायता। 40 आर्टिकल 40 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 40 बोलता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, यानी इसमें है पंचायत, यानी स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि सारे जगह पे पंचायत है, ताकि लोकल गवर्नेंस जो है वो मजबूत हो सके, ठीक है। 41 क्या बोलता है? कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कुछ दशा में काम या शिक्षा या लोक सहायता का अधिकार लाइक बुढ़ापे में वृद्धा पेंशन मिलता है, मेंटल डिसेबिलिटी हो, तो उसमें कुछ सहायता सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा देने का प्रावधान है आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 42 में क्या है मेरे भाई? तो देखो आर्टिकल 42 में है कि मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता, मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता, राइट। 43 में क्या है? 43 में जल्दी देख रहे हैं, ठीक है। न्याय संगत या निर्वाह मजदूरी, राइट। मतलब न्याय संगत निर्वाह मजदूरी का ये मतलब होगा, क्या लिखते हैं यहाँ? निर्वाह मजदूरी, ठीक है। इसका ये मतलब होगा कि स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो लेबर कॉस्ट है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका जो कॉस्ट है वो मिनिमम इतना कॉस्ट हो कि वो अपना जीवन यापन सही से कर सके, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखते हैं रोटी कपड़ा और मकान उनको मिल सके। ये आर्टिकल 43 में मतलब निर्वाह मजदूरी का है। आर्टिकल 44 क्या बोलता है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता, ठीक है। समान नागरिक संहिता मतलब सभी नागरिक को एक तरह ट्रीट किया जा सके। आर्टिकल 45 क्या बोलता है? आर्टिकल 45 देखो क्या बोलता है मेरे दोस्त? ये बोलता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य का मतलब 6 ईयर से कम आयु के छात्र को शिक्षा या स्वास्थ्य का उपबंध सरकार कराएगी, ठीक है, फ्री में। क्या कराएगी? शिक्षा या स्वास्थ्य सरकार द्वारा कराया जाएगा फ्री में। आर्टिकल 46 क्या बोलते हैं मेरे भाई? जैसे कमजोर वर्ग, SC ST जो वर्ग है, ठीक है, उनको शिक्षा और आर्थिक सहायता, स्टेट को इंश्योर करना है कि उनको शिक्षा मिले और आर्थिक सहायता मिले, ताकि जो सोशल इंजस्टिस उनके साथ हो रहा है वो ना हो सके। तो ये आर्टिकल 46 में SC ST के शिक्षा से रिलेटेड है, या फिर कमजोर वर्ग के शिक्षा से रिलेटेड है। आर्टिकल 47 में क्या है कि न्यूट्रिशन का, पोषाहार, मद्य निषेध या फिर ड्रग्स का प्रतिबंध, ये आर्टिकल 47 में। 48 में क्या है मेरे भाई? हाँ, 48 में है एग्रीकल्चर यानी कृषि या फिर एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, राइट। 48 के क यानी 48 का ए बोले, 48 का क, उसमें क्या है? तो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण या वन्य जीव की रक्षा, ठीक है, या फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आ जाते हैं, ठीक है। 49 क्या है मेरे दोस्त? 49 बोलता है राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों का वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। स्मारक या वस्तु वो भी राष्ट्रीय की
रक्षा करना ये आपका फर्ज बनता है। 50 आर्टिकल 50 क्या बोलते हैं? देखो 50 मतलब आधा, मतलब ये है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या है? अलग अलग, ठीक है। स्टेट कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है? दोनों अलग अलग, ठीक है। 51 क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति, शांति। अच्छा 51 का ये क्या बोलता है? इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाते हैं। 51 की फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ना टोटल संविधान में, पहले तो 10 था, 11वां वही 86 का संविधान संशोधन 2002 में हुआ शिक्षा, वो उसको ऐड करा गया था, ठीक है। तो अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे, ठीक है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान करना, देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब जो चीज़ें हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रहते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, शॉर्ट वीडियो पार्ट 4 का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।